पढ़े। कल एक सवाल दिया था हमने, दिया था आपको करने के लिए। क्या सवाल था? 1 से 100 तक है, 2, 3 और 5 तीनों से भाज्य संख्याएं कितनी है? 1 से 100 तक, 2 से, 3 से और 5 से तीनों से भाज्य संख्याएं कितनी होती है? पहले एक छोटा सवाल करते हैं, समझते हैं कंसेप्ट कंसेप्ट कैसे यूज होता है। याद रखना वो तो मैं सीधा एक साथ बता दूंगा। 1 से 30 तक ज्ञात करते हैं पहले। कितनी संख्याएं जो 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड हो जाती हैं 1 से लेके 30 तक? क्या ये 2 से डिवाइड होने वाली आ गई? ठीक। क्या ये 3 से डिवाइड होने वाली आ गई? क्या ये 3 से डिवाइड होने वाली आ गई? 2 से डिवाइड होने वाली संख्या प्लस 3 से डिवाइड होने वाली संख्या प्लस 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। एक संख्या को एक बार ही ले सकते हो, 2 बार नहीं ले सकते। एक संख्या को एक ही बार लेने की इजाजत है, 2 बार लेने की इजाजत नहीं है। तो इनमें जो डबल आ गई हैं उनको हटाओ। उनको हटाओगे तो 6 को हटाओगे, 12 को हटाओगे, 18 को हटाओगे, 24 को हटाओगे और 30 को हटाओगे। तो माइनस कर दो, 6 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को माइनस करती है। जो दोनों से डिवाइड हो रही थी, 2 से और 3 से, यानी 6 से डिवाइड हो रही थी। 3 से और 5 से भी कुछ संख्या ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती हैं, उनको भी हटाना है। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 15 इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, 30 इधर भी आ गया, 30 इधर भी आ गया। तो इस 15 को भी हटा दो और इस 30 को भी हटा दो, तो माइनस हो जाएगा। 15 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को भी आपने हटा दिया। अब कई संख्या ऐसी हैं जो 2 से और 5 से डिवाइड हो रही हैं। जैसे 10 इधर भी आ गया, 10 इधर भी आ गया तो हटा दो। 20 इधर भी आ गया, 20 इधर भी आ गया तो हटा दो। 30 इधर भी आ गया, 30 इधर भी आ गया तो हटा दो। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, 10 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएगा। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। आपने एक बार 30 यहां से हटा दिया, एक बार 30 यहां से, एक बार 30 यहां से हटा दिया, और मैंने कहा था कि आपने 2 और 3 का लिया तो 30 हट गया। फिर आपने 3 और 5 का लिया तो भी 30 हट गया। फिर आपने 2 और 5 का लिया तो भी 30 हट गया। तो 30 एक बार तो रखोगे यार, एक बार तो रखोगे ना। आपने 2 और 3 का लिया तो 30 को हटा दिया, फिर 3 और 5 का लिया तो 30 को हटा दिया, फिर 2 और 5 को लिया तो फिर 30 को हटा दिया, क्योंकि दोनों से कॉमन डिवाइड होने वाली संख्या 2 बार आ गई तो हटा दो। तो 30 3 जगह था, तीनों जगह से हटा दिया, एक जगह तो वापस करो। तो 30 से डिवाइड होने वाली संख्याएं वापस प्लस कर दो, 30 से डिवाइड होने वाली संख्याएं वापस प्लस कर दो। अब 2 से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएगा 30/2 का पूर्णांक। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएगा 30/3 का पूर्णांक। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएगा 30/5 का पूर्णांक। -6 से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएगा 30/6 का पूर्णांक। 15 से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएगी 30/15 का पूर्णांक। 10 से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएगा 30/10 का पूर्णांक। और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या हो जाएंगे 30/30 का पूर्णांक। ये संख्याएं होती हैं 15, ये संख्याएं होती हैं 10, ये संख्याएं होती हैं 6, ये संख्याएं होती हैं 5, ये संख्याएं होती हैं 2, ये संख्याएं होती हैं 3, और ये प्लस होता है 1। 5 3 8 और 2 10 बन रहा है माइनस का, 10 बन रहा है प्लस का, खत्म कर दो। 15 और 6 21 होता है, 21 और 1 22 हो जाएगा।
21 और 1 22 हो जाए। 1 30 को मुझे रखना है, 1 30 को तो मुझे रखना है क्योंकि वापस जोड़ा है, तो 1 30 को मुझे वापस रखना है। अब मैं संख्याएं गिन लेता हूं, कितनी संख्याएं हैं, तो 15 तो पड़ी हैं, ये एक एक बार तो लेंगे ना। 16 17 18 19 और 20, 21 और 22, ये गिन लीजिए, ये 22 संख्याएं, ये 22 संख्याएं हैं। आ जाओ। क्लियर, डन। अब इसको हम यूनिफाइड कैसे करेंगे? यहां लागू कर दिया तो आगे के क्वेश्चंस में तो इसको लागू करना है ना, पूरा पूरा बंद कर दो। एक सवाल में थोड़े है, ये तो हर सवाल में लागू करना होगा। ये हो जाएगा 1 से n तक x y z अथवा तीनों से। अब यहां तीनों से का मतलब यह है कि 2 से भी हो सकता है, यानी x से y से z से या कैसे भी हो, संख्या को एक बार ही लेना है, ज्यादा बार नहीं लेना है, और इनसे डिवाइड होने वाली संख्या आपको लेनी है। n/x का पूर्णांक ले लो, n/y का पूर्णांक ले लो, n/z का पूर्णांक ले लो, माइनस हो जाएगा n/ एलसीएम ऑफ xy का पूर्णांक ले लो, माइनस n/ एलसीएम ऑफ yz, एलसीएम ऑफ yz का पूर्णांक ले लो, माइनस n/ एलसीएम अपॉन जेड का पूर्णांक ले लो, प्लस n/ एलसीएम ऑफ XYZ का पूर्णांक है, इसमें ऐड कर दो। ये तो है अपना सिंप्लीफाइड बनाया हुआ मेथड, ठीक है ना? आपको बहुत कम मिलेगा ये। हाँ, इसको सेट के माध्यम से जरूर बताया हुआ मिल सकता है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 पदों के सेट के लिए होता है। अगर मैं 1 से 30 तक की जो संख्याएं हैं उनको वेन डायग्राम में लेऊं, ऐसे आएंगी, 2 से डिवाइड होने वाली, 3 से डिवाइड होने वाली और 5 से डिवाइड होने वाली। तीनों से डिवाइड होने वाली तो एक संख्या है जो कि 30 है। जो 2 और 3 से डिवाइड होती हैं, यानी 6 से डिवाइड होती हैं, ऐसी संख्याएं 5 हैं, लेकिन 30 एक शामिल हो जाता है तो ये 4 ही बचेंगे। 2 और 5 यानी 10 से डिवाइड होने वाली 3 संख्याएं होती है, लेकिन 30 बीच में आ गया है तो फिर 2 ही और बचेंगी। 3 और 5 यानी 15 से डिवाइड होने वाली 2 संख्याएं होती हैं, जिसमें से 30 है वो आ गया है तो 15 एक ही बचेगी, एक यहां हो जाएंगे। केवल 2 से डिवाइड होने वाली 15 संख्याएं होती हैं, तो 4 2 6 और 1 7 हो गई, तो 8 और होंगी।
3 से डिवाइड होने वाली 30 तक 10 संख्याएं होती हैं, तो 4 और 2 6 हो गई, तो 4 और होंगी जो केवल 3 से डिवाइड हो, 4 और होंगी। 2 और 5 10 से डिवाइड होने वाली, 10 से डिवाइड होने वाली, सॉरी 5 से डिवाइड होने वाली, 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 10 संख्याएं होती हैं, जिनमें से 6 तो ये होगी, 4 ये हो जाए। 5 से डिवाइड होने वाली 6 संख्याएं होती हैं, तो 6 में से 4 ये हो गई, तो 2 और बचेंगे। अब आप इनको जोड़ते हो, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, ये टोटल 22 संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये तो इनसे डिवाइड होने वाली आ गई। 30 में से 22 हटा दो, कितनी बच गई? 8। 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। ये 2 से डिवाइड होने वाली हैं, ये 5 से डिवाइड होने वाली हैं, ये 3 से डिवाइड होने वाली हैं। 8 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। ये इसका पूरा वेन डायग्राम बन जाता है। 1 से 30 तक की संख्याओं का पूरा लेखा जोखा है ये। बोलो हाँ, डन। ठीक है, ओके। अब उस सवाल को करते हैं जो था, जो मैंने आपको कल दिया था। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं जो 2 3 या 5 से डिवाइड होती हैं? 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं जो 2 से 3 से या 5 से डिवाइड होती हैं? तो 100/2 का पूर्णांक ले लेंगे, 100/3 का पूर्णांक ले लेंगे, 100/5 का पूर्णांक ले लेंगे, -100/6 का पूर्णांक, -100/15 का पूर्णांक, -100/10 का पूर्णांक, प्लस हो जाएगा 100/2 3 5 का एलसीएम कितना आता है? 30 का पूर्णांक क्या? ये प्लस करना है। ये 50 बार जाता है, ये 33 बार जाता है, ये 20 बार जाता है, -16, -6, -10 +3। 16 और 6 कितना होता है? 22। 22 और 10 कितना होता है? 32। माइनस का 32 है, प्लस का 33 है, तो बैलेंस में 1 आ गया। 20 से 3 23 और 1 कितना होता है? 24। 50 और 24 कितना होगा? 74। क्या आपके 74 आया था आंसर? किस किस का आया था? बढ़िया। क्या आया था? 68 आया था। देख लो क्या गलती करी है आपने। देख लीजिए कहां गलती हुई है। कैलकुलेशन देख लीजिए, अपनी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई है? नहीं हुई है। क्लियर है? रुको, एक सवाल और करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलेंगे। करें? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, आ रहे। 1 से 30 तक कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 से तो डिवाइड होती है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होती? उसके बाद में 1 से 100 पर लागू कर देंगे। पहले 1 से 30 तक समझ लें। 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो
2 तथा 3 से भाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। हो सकता है 1-2 दिन आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आए, है ना, जो चीजें बीच में चल रही थोड़ी दिक्कत आ सकती, लेकिन बाद में दूसरे तीसरे दिन से समझ में आने लग जाता। 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से तो डिवाइड हैं लेकिन 5 से डिवाइड नहीं। तो पहले तो हम मैनुअल करते हैं इसको। पहले तो 30 तक मैंने कम ही संख्याएं ली है इसलिए अपन लिख के कर लेंगे इसको। कल को आपसे पूछ लिया 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, फिर तो लिख के तो नहीं कर सकते ना? लिख के तो फिर नहीं कर सकते। पहले हम देखते हैं 2 से डिवाइड कौन सी है, 3 से डिवाइड कौन सी है, फिर 5 से जो डिवाइड होती है उनको हटा देंगे। ये 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं लेते हैं। पक्का? ये 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं ले ली मैंने। अब मुझे उन संख्याओं को हटाना है जो 5 से डिवाइड नहीं होती। उन संख्याओं को हटाना है जो 5 से डिवाइड नहीं होती, उन संख्याओं को मुझे हटाना है। 5 से डिवाइड नहीं होने से, तो 5 से डिवाइड लेना तो है ही नहीं, लेकिन अब अपने आप जो आ गई उनको तो हटाना पड़ेगा। अपने आप जो है ये 10 आ गया है, 20 आ गया है और 30 आ गया। इधर तो आगे 10, 20 और 30 आगे। इधर आ गया 15 और 30। इनको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास में वो संख्या आ जाएंगी जो 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होती है। लेकिन 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 एक संख्या को एक ही बार ले सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होती हैं उनको भी तो हटाना पड़ेगा ना। जो संख्याएं 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होती हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। तो मैं 6 को भी हटाऊंगा, 12 को भी हटाऊंगा, 18 को भी हटाऊंगा और 24 को भी हटाऊंगा और 30 को भी हटाऊंगा। 30 बार बार हट रहा है, 30 यहां से भी हटा, 30 यहां से भी हटा, और एक बार तो फालतू में हटा दिया था ही नहीं, वापस देना पड़ेगा। इसलिए नहीं देना पड़ेगा कि हमें 30 रखना है, बिना हुए ही हटा दिया तो 0 तो करो उसको। दोबारा समझिए, ये 2 से डिवाइड संख्या है, ये 3 से डिवाइड संख्या है। अब मुझे इनमें से जो 2 और 3 से डिवाइड हों उनको तो रखना है, और जो 5 से डिवाइड हो रही हैं उनको मुझे इनमें से हटाना है। तो 2 से डिवाइड है उनमें कुछ संख्या ऐसी हैं जो 5 से डिवाइड है, तो 10 को हटाया, 20 को हटाया, 30 को हटाया। ये 5 से डिवाइड हो रही थी, हटा दिया। अब ये जो संख्याएं 10 हटाया, 20 हटाया, 30 हटाया, ये कौन सी संख्याएं थी जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही थी। यानी मैंने इसमें 10 का भाग देके 3 संख्याएं बनाई है। 10 का भाग दे, इधर मैंने किस किस को हटाया था, 15 को हटाया और 30 को हटाया। 15 और 30 क्या है, ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड थी, इसलिए 15 और 30 कहां से बना मेरा, 3 और 5 के मल्टीपल या 3 और 5 के एलसीएम से बना। 15 और 30 कैसे हटे, 15 और 30 आया कहां से था, 15 और 30 3 और 5 का एलसीएम होता है और उसके मल्टीपल्स हैं तो उनको हटाया। तो मैंने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड संख्याएं ली, ठीक है ले लेता हूं, 30 में 2 का भाग दे दिया। फिर मैंने 3 से डिवाइड संख्याएं ली, तो मैंने 30 में 3 का भाग दे दिया। अब एक काम मैं पहले कर लेता हूं, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही हैं पहले उनको हटा देता हूं एक बार। जैसे 6 है, 18 है, 24 है, 30 है। 6 12 18 24 30 ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों से डिवाइड होती हैं, उनको हटा देता हूं। क्योंकि 2 की तरफ भी आ गया है, 3 की तरफ भी आ गया है, तो बार बार नहीं ले सकते हो। तो मैं 6 को हटाता हूं, 12 को हटाता हूं, 18 को हटाता हूं, 24 को हटाता हूं, 30 को हटाता हूं। यानी इसमें से माइनस कर देता हूं, 30/6 का पूर्णांक इसमें से माइनस कर देता हूं।
ठीक है, यहां तक तो वो संख्या आ गई जो 2 से 3 से या दोनों से डिवाइड होती। अभी तक हम 5 के मामले में नहीं गए। 2 से डिवाइड होने वाली संख्या ले ली, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या ले ली। इनमें कुछ संख्या ऐसी थी जो 2 की तरफ भी थी, 3 की तरफ भी थी, इसलिए जो संख्या 6 से डिवाइड थी वो डबल आ गई थी, इधर भी आ गई थी, इधर भी आ गई थी, तो एक बार का मैंने माइनस कर दिया, तो -6 से डिवाइड होने वाली संख्या मैंने इससे माइनस कर दी। अब ध्यान रखना, इधर ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड है लेकिन 5 से भी डिवाइड होती हैं, और मुझे 5 से डिवाइड संख्याएं रखनी नहीं है। इसका मतलब जो संख्याएं 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही हैं उनको हटाऊंगा। 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही हैं, यानी 2 और 5 10 होता है, 10 से डिवाइड हो रही हैं, तो 30 में भाग दूंगा किसका, 10 का। उसके बाद में इधर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड, ये सारी संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इनमें कुछ संख्याएं ऐसी आ गई हैं जो 5 से भी डिवाइड होती हैं, तो उनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती हैं उनको हटाऊंगा। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 15 से डिवाइड संख्याओं को हटाऊंगा, तो 30/15 का पूर्णांक है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान देना, मैंने 2 और 3 दोनों से 30 एक बार है, 30 दो बार है, इधर 30 है, इधर 30 है। 30 मेरे पास में कितनी बार है, 2 बार। मेरे पास में 2 तीसे हैं, 2 पांचे 2 दुए 2 तीये होते, वैसे 2 तीसे हैं। ठीक है, 30 के 2 डिब्बे हैं मेरे पास है? अब मैं जब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड संख्या हटाऊंगा, यानी 6 का भाग दूंगा तो 30 हटेगा, -30 में 6 का भाग दूंगा तो 30 हटेगा, नहीं हटेगा, तो 1 30 तो उस टाइम हट गया, -1 30 हो गया। उसके बाद में मैं 2 और 10 का भाग दूंगा, सॉरी 2 और 5 का भाग दूंगा, तब भी 30 हटेगा, तो 1 30 और हट गया। फिर मैं 3 और 5 का भाग दूंगा तो भी 30 हटेगा, तो 1 30 और हट गया। आपके पास थे 2 और आपने हटा दिए 3, क्यों भाई? जो थे उनको तो हटा दो, लेकिन एक्स्ट्रा कैसे हटा दिया, गलती हुई ने, वापस पूर्ति करो, 1 3 वापस दो, एक प्लस हो जाएगा, 30/30 का पूर्णांक इसमें प्लस हो जाएगा। अब ये संख्याएं बन जाएंगी, देखते हैं कितनी बनती है। 15 तो ये है, 10 ये है, -5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 5 3 8 2 10, 10 से 10 खत्म, 15 और 1 16। कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, 16 संख्याएं होंगी। 16 संख्याएं गिनवाता हूं, 16 संख्याएं। बोलो क्या अच्छा लगता है, लाल? किस किस को लाल अच्छा लगता है? गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना, 13 14 15 और 16, ये पड़ी वो 16 संख्या। ये वो 16 संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 से तो डिवाइड होती हैं, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होती। इसका कॉमन फॉर्मूला बना के दे दूं आपको, बाद में यूज कर लोगे? ठीक है, बनाते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए एक काम और कर दूंगा, मैं ये तो नहीं कह रहा ऐसा कर ही दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। आपके नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लासेज हैं ये थ्योरी वाली, ये यूट्यूब पे भी डलवा दूंगा, बाद में भी आप लोग देखते रहेंगे। जितने भी अपन क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पर डलवा दूंगा। अब आज डलती हैं, 10 15 दिन बाद में ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा कि डालने के क्लास को। बाद में भी आप देखना चाहे आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सर ऐसे यूट्यूब पे डाल दोगे तो फिर आपके पास में पढ़ने को ना, और घना ही मामला, खूब मामला है मेरे पास में पढ़ाने के लिए। अगर थ्योरी यूट्यूब पे पढ़ लोगे तो क्लास में अपन प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा देंगे, क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा करने लग जाएंगे। अगर थ्योरी पूरी यूट्यूब पे डाल देंगे तो बोले सर फिर क्लास में क्या करेंगे? तो क्लास में हम प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा देंगे, प्रैक्टिस बुक को बढ़ा लेंगे। प्रैक्टिस यूट्यूब पर होती नहीं है, क्लास को हम दूसरे मोड में ले जाएंगे, वो तो अपने पास सारे जुगाड़ हैं। ठीक है ना?
अब देखो ये हो जाएगा 1 से n तक कितनी संख्याएं हैं जो x तथा y से डिवाइड होती हैं, x तथा y से डिवाइड होती हैं लेकिन z से नहीं होती। मान लो ऐसे ही सवाल बन गया, तो ये हो जाएगा n अपॉन x का पूर्णांक, पूर्णांक ले लेना, प्लस हो जाएगा n अपॉन y का पूर्णांक, माइनस हो जाएगा n अपॉन एलसीएम ऑफ x एंड y, माइनस हो जाएगा n अपॉन एलसीएम ऑफ x एंड z, माइनस हो जाएगा n अपॉन एलसीएम ऑफ y एंड z, प्लस हो जाएगा n अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। पिछले वाले में भी यही था। अगर ये होता 2, 3 तथा 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी हैं, जो 2 से 3 से या 5 से या तीनों से डिवाइड होती हैं, तो भी तरीका लगभग ऐसा ही था। लेकिन यहां पर वो एक एक्स्ट्रा आ गया था, वहां पर n अपॉन जेड भी शामिल था, इसमें n अपॉन जेड शामिल नहीं है, बस ये फर्क। इसमें n अपॉन जेड शामिल नहीं है, उसमें n अपॉन एक्स, n अपॉन वाई, n अपॉन जेड था, फिर माइनस तो यही हुए थे सारे, और ये लास्ट में प्लस हुआ था। इसमें क्या फर्क आ गया, n अपॉन एक्स और n अपॉन वाई तो है, n अपॉन जेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को आपने ऑलरेडी नहीं लिया है, लेकिन अब जो जबरदस्ती आ गई उनको तो हटाना पड़ेगा ना। लेकिन हटाएंगे उतनी ही जितनी हटा सकते हैं, एक्स्ट्रा भी तो नहीं हटा सकते। इसलिए हटाते टाइम यहां भी 30 हट गया, यहां भी 30 हट गया, यहां भी 30 हट गया। आया था 2, आया था 30, यहां आया था 30, यहां आया था। 2 से डिवाइड होते टाइम भी 30 आया था, 3 से डिवाइड होते टाइम भी 30 आया था। लेकिन जब आपने 6 का भाग दिया तो भी 30 हटा, 10 का भाग दिया तो भी 30 हटा, 15 का भाग दिया तो भी 30 हटा। 30 आया 2 बार, हटाया 3 बार, एक बार तो वापस देना पड़ेगा। भाई आप मत ले यार, लेकिन है ही नहीं और फिर भी उसको निकाल रहे हो, ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए एक आपको वापस ऐड करना पड़ेगा, एक आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऐसे प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, 1 से 100 तक अप्लाई करते हैं। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से डिवाइड होती हैं लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होती? 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से तो डिवाइड होती हैं लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होती? तो यह आ जाएगा 100/2 का पूर्णांक, 100/3 का पूर्णांक, 100/6 का पूर्णांक, 100/15 का पूर्णांक, 100/10 का पूर्णांक, 100/30 का पूर्णांक। ऐसे करना है। कितनी बार है? 50 बार। कितनी बार है? 33। कितनी बार है? 16 बार। कितनी बार है? 6 बार। कितनी बार है? 10 बार। कितनी बार है? 3 बार। 16 और 10 से 26, 26 से 16 और 6 22, 22 से 10 से 32, प्लस का 33 और माइनस का 32 तो प्लस का 1, 3 और 1 है 4, 50 और 4 है 54। ऐसी संख्याएं होंगी 54। 54 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से और 3 से तो डिवाइड होंगी लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होंगी। आपके आंसर हो जाएंगे 54। कभी ऐसे सवाल आए तो कर लेंगे, पक्की बात है। बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। देखो आगे चलते, अब हम पढ़ते हैं डिवीजन यानी भाग। डिविजिबिलिटी का सबसे मजेदार कंसेप्ट है डिवीजन यानी भाग। याद रखना, टोटल डिविजिबिलिटी है वो नेचुरल नंबर पर होगी। टोटल डिविजिबिलिटी नेचुरल नंबर पर चलेगी, प्राकृत संख्याओं पर चलेगी। यानी नेगेटिव नंबर का कोई रोल नहीं है, फ्रैक्शंस का कोई रोल नहीं है, भिन्न संख्याओं का रोल नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जब हम रिमाइंडर्स वगैरह की बात करेंगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो जो बच जाता है वो शेषफल होता है। लेकिन जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो रिमाइंडर्स नहीं होते हैं, जो भिन्न संख्याएं होती हैं रिमाइंडर नहीं होते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें फ्रैक्शंस के ऊपर भी अगर हम चले जाएं तो फिर तो हर संख्या एक दूसरी संख्या को डिवाइड करती है, रिमाइंडर नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मैं कहूं कि 7 को 5 से भाग देने से रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा? 2 होगा। तो ये नेचुरल नंबर पर बात कर रहे हैं तब होगा, नहीं तो 7 में 5 का भाग दो चला जाएगा पूरा पूरा। कितनी बार? 7/5 बार। 7 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? आप कहोगे हाँ सर जाता है। बोलो कितनी बार जाता है? बोलो 7/5 बार। अब कैसे मना कर सकते हैं नहीं जाता? जाता है पूरा पूरा। ठीक है, तो हर संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड होती है, हर संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड होती है। लेकिन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हो वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, जिस संख्या में भाग दे रहे हो वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, जितनी बार भाग जाता है वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा कर देते हैं कि 0 बार भाग गया, वो नहीं होता है। कम से कम एक बार भाग जाता है संख्या का, कम से कम एक बार भाग जाता है। ठीक है, जैसे सवाल पूछिए आपसे कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? लोग क्या करते हैं, ऐसी संख्या को 2 बता देते हैं। 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, ठीक है, तो ऐसे बोल देते हैं कि 0 बार तो भाग गया है, ठीक है, और जैसे ये 2 है और 2 को 3 से भाग देंगे, 0 बार भाग गया और शेषफल क्या बच गया? 2। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या 2 होगी। ऐसा कभी नहीं करना, कम से कम एक बार भाग जाएगा ही जाएगा, और सबसे छोटी संख्या 5 होगी। 3 का भाग देने से 2 शेषफल बचेगा, तो ऐसी संख्या 5 होगी, क्योंकि 3 का आपको पाड़ा एक बार तो कम से कम लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसे 2 बच गया कि 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, और ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप 2 बता रहे हो, तो फिर तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि 3 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, या ऐसी संख्या बताओ जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, तो पहली संख्या 0 बताओगे फिर तो आप। अगर 3 का भाग देने से 2 शेषफल बच रहा है और ऐसी छोटी से छोटी संख्या आप 2 बता रहे हो, तो फिर 3 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या तो आप 0 बताओगे, जबकि 3 होती है। तो 5 होगी, 2 नहीं करना है। कई जगह ऐसा बता रखा है, यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रखा है, मत कर लेना, ठीक है। वो बच्चे हैं उनको पता नहीं है। देखो क्या होता है, एक संख्या a है, इसको b से भाग दिया जाता है, q बार भाग जाता है, और r शेषफल बच जाता है। a कोई संख्या है जिसको b से भाग दिया, q बार भाग गया, r शेषफल बच गया। ठीक, a है वो भाज्य है, डिविडेंड है। b है ये भाजक है, यानी डिविजर है। q है ये भागफल है, यानी क्वोशेंट है। r है ये शेषफल है। क्या बात कर रहे हो, यानी रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी शेषफल है। किसी संख्या a को b से भाग दिया है, q बार भाग गया है, r शेषफल बचा है। a भाज्य है जिसको डिविडेंड बोल सकते हैं, b भाजक है जिसको डिविजर बोल सकते हैं, q है वो भागफल है जिसको क्वोशेंट बोल सकते हैं, r है वो शेषफल है जिसको रिमाइंडर कहते हैं। ये शेषफल या रिमाइंडर हो जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, वेर a b q एंड r नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर तो कहना ठीक नहीं। ए बी क्यू एंड आर आर इंटीजर्स एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 but less than a and लेस देन बी। आर का मान ए तथा बी दोनों से छोटा होगा। शेषफल है वो भाजक से भी छोटा होता है और भाज्य से भी छोटा होता है। भागफल से बड़ा, छोटा या बराबर भी हो सकता है। भागफल से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इस भाज्य से छोटा होगा, इस भाजक से छोटा होगा और इस भाज्य से छोटा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस हो जाता है शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें से पक्षांतरण कर करके आप इसको करते रहो। मुझे शेषफल को इधर ले आऊंगा तो भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल हो जाएगा। भाजक का भाग दूंगा तो भागफल आ जाएगा और भागफल का भाग दूंगा तो भाजक आ जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। क्या यहां तक का पूरा खेल आपके समझ में आ गया? कर सकते हैं, पक्की बात है। एक एग्जाम्पल कर लें छोटा सा। देखो, भाजक यानी डिविजर भागफल का यानी क्वोशिएंट का 5 गुणा तथा शेषफल का 8 गुणा। शेषफल यानी रिमाइंडर, शेषफल का 8 गुणा है। शेषफल 15 है तो भाज्य होगा। भाज्य यानी डिविडेंड पूछा है। भाजक जो डिविजर है वो भागफल का 5 गुणा तथा शेषफल का 8 गुणा है। शेषफल 15 है तो भाज्य यानी डिविडेंड क्या होगा? जल्दी से कर लो। चलो कोई बात, भाग ऐसे ही दिया जाता है। शेषफल 15 है, भाजक भागफल का 5 गुणा तथा शेषफल का 8 गुणा है। 15 अट्ठे 120 हो जाएगा भाजक। शेषफल का 5 गुणा है तो शेषफल का 8 गुणा है। शेषफल का 8 गुणा है, इसका 5 गुणा है। भाजक भागफल का
5 गुना था, शेषफल का 8 गुना है, तो 15 का 8 गुना 120 हो गए। अब ये जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है, तो भागफल इसका 5वां भाग हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। और हमें ये भाज्य ज्ञात करना है, क्वोशिएंट ज्ञात करना है। ये आ जाएगा 120 गुना 24 प्लस हो जाएगा 15, ये 2880 होता है। 2880 होता है क्योंकि 12 का 12 से गुना 144, 24 से गुणा करेंगे 288, एक लगा दो जीरो, 1280 और 15 2880 और प्लस हो जाएगा 15 2895। 2895 ये आपके क्या आ जाएंगे आंसर, 2895 आपके आंसर आ जाएंगे। और इस लैंग्वेज पर कई बार सवाल आ चुके हैं, इस लैंग्वेज पर कई बार सवाल आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक शब्द होता है नेगेटिव रिमाइंडर। ये आपको गणित की किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, ये हम कोचिंग वालों का शब्द है। आपको गणित की टेक्स्ट बुक है, कोई रेफरेंस बुक है, उसमें आपको नेगेटिव रिमाइंडर जैसा शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी एग्जाम में जब सवाल करोगे ना आप, तो आपके ये कंसेप्ट है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है थोड़ा सा समझो। मुझे 83 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये 80 आ जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। यह है आम जिंदगी। अब मिनटोस जिंदगी, ठीक। ये 83 है, इसको 10 से भाग दे रहे हैं। 80 क्यों लिखा? बोले आज तक बताया था कि अपनी औकात से आगे मत जाना, 83 से आगे नहीं जाना। मैं कह रहा हूं अब जाओ, 10 का भाग देंगे, 83 से आगे वाला मल्टीपल लेंगे जो 10 का मल्टीपल होता है 90। भाग कितनी बार गया? 9 बार। 90 में से 83 घटाएंगे तो 7 आएगा। हाँ माइनस में 7 आएगा। इसी को हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है, समझ रहे? यानी आपको उसके नेक्स्ट स्टेप पर जाना होता है, उससे एक स्टेप आगे जाना होता है और 10 का मल्टीपल लेना होता है। इसको नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। आपने यहां भी 83 में भाग दिया, यहां पर भी 83 में भाग दिया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, दोनों में ये जो पॉजिटिव रिमाइंडर जो होता है और ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है, इन दोनों का योग इस भाजक के बराबर होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का योग इस भाजक के बराबर होता है। तो अगर कभी आपको पॉजिटिव रिमाइंडर है आपके पास में और नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ गई तो भाजक में से घटा देना। और ऐसे ही आपके पास में नेगेटिव रिमाइंडर है और आपको उसको पॉजिटिव बनाना है तो भी भाजक में से घटा देना। 83 में से 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। अब बोलो ऐसे घटाने की जरूरत कहां पड़ती है? आगे हम जब पढ़ेंगे तो आपके सामने ये चीज आएगी, रिमाइंडर थ्योरम में खूब आएगा ये। जब आपके पास में नेगेटिव रिमाइंडर्स से कैलकुलेशन आसान होगी, पॉजिटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन बड़ी होती है। नेगेटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन आसान होती है, पॉजिटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन बड़ी होती है। तो हम कैलकुलेशन में नेगेटिव रिमाइंडर्स को यूज करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब हमें सवाल मिलेगा तो उसके जो आंसर्स मिलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में मिलते हैं। गणित में नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये हमारी सुविधा के लिए है, एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए व्यवस्था है, ये हमने जुगाड़ कर रखा है, ये मान लो आप।
तो नेगेटिव रिमाइंडर से आप सब कुछ कर लो, कैलकुलेशन कर लो, लेकिन जब फाइनल आपको जब आंसर करना होगा तो उस नेगेटिव रिमाइंडर को वापस पॉजिटिव बना के आंसर देना पड़ेगा। और वो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको भाजक में से घटा के पॉजिटिव बनाओगे और फिर आंसर दोगे।